आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफल प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। रांची में भारतीय सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक भूतपूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र राय, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारतीय फौज को सैल्यूट करने का प्रतीक है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह यात्रा सेना के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके शौर्य को सलाम करने के लिए है। देश के सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत का कोई कमजोर नहीं है। जमशेदपुर में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देश पर अब तक 1303 में से 726 बच्चों का नामांकन हो चुका है, जबकि शेष मामलों में देरी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के दीपूगढ़ा में प्लॉट 81 सहित कई सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। इस जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा मकान बनाने की कोशिश की जा रही थी। उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर सीओ सदर मयंक भूषण ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। उपायुक्त ने आदेश दिया कि सभी अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमणों का विस्तृत सर्वेक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल समेत अनुमंडल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब बाह्य स्रोतों से भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब बाह्य स्रोतों से चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, विशिष्ट योग्यताधारी चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट व निश्चेतक की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। ये सेवाएं सदर अस्पताल समेत अनुमंडल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए जिला स्तरीय सक्षम समिति के द्वारा विभिन्न केंद्रों में सेवाएं देने के लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं अबुआ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट एवं जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जाएंगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रामगढ़ में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद और जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर तुलिका रानी के नेतृत्व में आयोजित शिविर में 99 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 9 बच्चों में फ्लोरोसिस की पुष्टि हुई। बच्चों को बीमारी से बचाव के उपाय और संतुलित आहार की जानकारी दी गई। राज्य में आने वाले दिनों में लू और बारिश दोनों का असर देखने को मिलेगा। कल से कई जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 और 17 मई को गरज और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। आज रांची सहित कई जिलों में गर्मी का असर रहा। रांची का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज का 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।